जिनकी आंखों में ख्वाब हैं अपने आशियानों के, उस ख्वाब को हकीकत बनाते हैं हम। ऊंची इमारतें बुलंद करके हर चेहरे पे मुस्कान लाते हैं हम, क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स। घर का सपना करें सच। लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बुधवार को भदोही के धन तुलसी चक गांव में एक नाबालिग की लाश मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। 10वीं की नाबालिग छात्र अपनी छोटी बहन के साथ घर से थोड़ी दूर पर भैंस चराने गई थी। भूख लगने पर छोटी बहन घर आ गई, लेकिन जब वापस लौटी तो बड़ी बहन वहां नहीं थी, जिसकी सूचना उसने अपने परिजनों को दी। परिजनों ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस के आश्वासन देने पर भी जब लड़की नहीं मिली तो गांव के लोगों ने धरोला चौकी का घेराव भी किया। हमारी बहन भट्टे पे गोरू चराने गई थी, उनके साथ एक लोग थे। वो 3:25 पर हमारे मम्मी के पास फोन किए। हमारी मम्मी 3:35 पर वहाँ एक पक्का है वहाँ पहुँची, और वो जब पहुँची तो वो इधर से आए, हमारी मम्मी इधर गई, और 10 मिनट में हमारी बहन गायब हो गई। वहाँ पर कोई नहीं था। हम लोग गए छानबीन मारे तो वहाँ भट्टे वाले से घटने की जानकारी हम लोग वो भैंस चराने गई थी जी, और उसके बाद सब लोग बहुत लोग थे जी, वापस आए वहाँ से। वो वहीं पर थी। उसकी मम्मी जब गई जी तो नहीं दिखाई दी। अच्छा, तो फिर उसकी मम्मी वहाँ, उसकी बहन उसकी मम्मी थी, तो उसकी बहन घर पे फ़ोन की जी, तो हम लोग सब लोग गए। अच्छा, वो गायब हो गई। दूसरे दिन वरुणा नदी के किनारे नहा रहे कुछ लड़कों को नदी में झाड़ियों के बीच एक लाश दिखी, जिसकी पहचान इसी गायब लड़की के रूप में हुई। सूचना मिलने पर पुलिस भी दल बल के साथ पहुंची, लेकिन परिजनों और गांव वालों ने नदी से लाश निकलवाने से मना कर दिया। फिर पुलिस के समझाने पर लाश बाहर निकाली गई और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। लाश काफी बुरी हालत में थी और देखने में लगता था कि इसे जलाया भी गया है। आशंका जताई जा रही है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। इसी के चलते गांव वालों ने चक्का जाम भी किया और अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जितना कम से कम टाइम लगेगा, हम तो चाहते हैं कि अभी सॉल्व हो जाए। हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और तुरंत ही उनको बिहाइंड बार करेंगे। तभी सर कुछ मतलब किसी की पकड़ ऐसा कुछ भी कार्रवाई हो रही है? जैसे नामजदगी रिपोर्ट है? नहीं, नामजदगी रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, नहीं। इन्होंने शंका जाहिर की है जिन लोगों पर। अभी तो गायब होने की सूचना दी थी कि हमारी बच्ची नहीं आई है, उस पर हमने तुरंत FIR कर ली है। अब जिन पर इनका संदेह है उनको पकड़ने के लिए हमने 4 टीमें भेजी हुई हैं, तो जल्द ही वो गिरफ्तार होंगे, कहाँ चले जाएंगे। यानी ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो? हाँ, बिल्कुल तुरंत। जितना कम से कम समय लगेगा उतने कम समय में हल हो जाएगा ये। लड़की जो है 2 दिन पहले से गायब थी, और यहाँ जो है 2 दिन के बाद जो है यहाँ उसकी लाश मिली है, जो बहुत ही जड़ सीड़ हाल में है। और क्योंकि यहाँ पर ये केस जो है 2 दिन पहले की है, काफ़ी छानबीन किया गया, देखभाल किया गया, लेकिन उसकी तरफ से कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आज सुबह कुछ बच्चे नहा रहे थे तो उन्होंने ये इस प्रकार की एक लड़की की छित लाश देखी और उस पर सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और कार्रवाई के लिए जो है आश्वासन दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, भदोही। गुहला चीका में आशा वर्कर यूनियन सीटू के बैनर तले 13वें दिन से हड़ताल पर हैं। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए आशा वर्कर सड़कों पर उतरी। और विज्ञापन देने के लिए गुहला विधायक जननायक जनता पार्टी ईश्वर सिंह के निवास स्थान पर पहुंची। बिल्कुल सरकार का ध्यान ही नहीं है कि
आशा वर्करों की क्या मांगे हैं। सरकार कोई भी अभी तक बात करने के मूड में नहीं है और इसी रोष के चलते ही आज हमारी आशा वर्करों ने यहाँ भूला विधायक के आवास पे प्रदर्शन करते हुए उनको अपनी मांगों का ज्ञापन देना था। सूचना देने के बावजूद भी विधायक जी अपने निवास पे नहीं मिले, तो इससे हमारी आशा वर्करों में और भारी रोष है। हम ये बहुत निंदा करते हैं कि कल हमने ये मैसेज भी दिया था कि हम आपके द्वार हमारी मांगों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारे एमएलए साहब नहीं मिले, तो हमें ये भी दर्द है। हमने ज्ञापन तहसीलदार साहब को दिया क्योंकि वो हमने ज्ञापन तो देना ही था। चलो तहसीलदार साहब ने ये आश्वासन दिया कि हम आपकी ये आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएंगे। ठीक है। हाँ, आशा वर्कर ने विज्ञापन लिया था, हमने उनका विज्ञापन रिसीव कर लिया है। विधायक जी अपने कार्यक्रम के तहत चंडीगढ़ जा रहे थे, उनका आदेश मिला। उनके आदेश मिलते ही जो है ना मैं कोठे पर आकर उनका विज्ञापन ले गया। विज्ञापन लेने के बाद जो है ना उनको सरकार के पास पहुंचा दिया जाएगा। आशा वर्करों को सरकार द्वारा कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इसलिए 21 अगस्त को 5 जिलों की आशा वर्कर अंबाला से मंत्री अनिल विज के घर का घेराव करेंगी और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगी। आशा वर्कर की मांग है कि स्कीम वर्कर की 8 एक्टिविटी का काटा गया 50% भी तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए और उन्हें न्यूनतम वेतन प्रदान कर स्वास्थ्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो हमारी जो मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं हमारी, जैसे कि 2018 में जो सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था, वो समझौता अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो कुछ मांगे हमारी पूरी हुई थी, जो रह गई मांगे थी वो सरकार आजकल करते हुए 2 साल निकाल दिए हैं, लेकिन वो हमारी मांगे नहीं पूरी हुई। एक तो उन मांगों को लेकर है और आगे जो हम ये अपनी नई मांग भी है हमारी कि हमें हेल्थ वर्कर का दर्जा दिया जाए। जितनी देर तक हमें कोई ये दर्जा नहीं मिलता, हमें 24,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। आशा वर्करों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक वह प्रदर्शन करती रहेंगी। इंडिया लाइव 24 के लिए कैथल से बबल कुमार की रिपोर्ट। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना राजस्थान के बूंदी जिले के नैनवा हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में प्रवास के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना, साथ ही उनकी परेशानियों को दूर करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि जब राज्य की सरकार क्षेत्र के विकास की योजनाएं बनाने में लगी थी, तब बीजेपी उनकी सरकार को गिराने के षड्यंत्र रच रही थी। विपक्ष द्वारा सरकार को गिराने के लिए विधायकों को प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन प्रलोभनों और दबाव के बावजूद कांग्रेस के विधायक नहीं झुके। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सभी को साथ लेकर क्षेत्र का विकास करना है। सरकार कभी भी एक व्यक्ति के लिए या एक इलाका के लिए काम न करे, वो एक पॉलिसी के तहत काम करे। जरूर उस पॉलिसी में जितना भी व्यक्ति आओ वो सबने को फायदा मिला। तो मेहनत तो आपने जी, लेकिन 9 कॉलेज सरकारी हो आज के तहत और जहां आधा कॉलेज बीजेपी का एमएलए का इलाका में भी। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी से राकेश नामा की रिपोर्ट। आगरा के मंटोला ढोलेखार में मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद लगभग 10 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 शव बरामद किए गए। ये तीनों शव पति पत्नी और बच्ची का है। मलबे में दबने से तीनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। AIM के गाजीपुर के जिला अध्यक्ष अब्दुल जफर और वसीम रहबर मीडिया प्रभारी सैदपुर जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं नगर अध्यक्ष हशमतुल्लाह को महासचिव बनाया गया। इरफान रायनी ने शपथ ली कि AIM के पार्टी की नीतियों पर चलूंगा और गरीब असहाय लोगों की मदद करूंगा। पार्टी में ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाएंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर यूपी से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे।
सूरज की पहली किरण को चूमता उत्तराखंड। योग नगरी में योग तो सरोवर नगरी में तालों तक घूमता उत्तराखंड। जौनसार बावड़ से गढ़ कुमाऊं तक जिनके सुरों पर झूमता उत्तराखंड। बाड़ुको देश बावन गढ़ुको देश, हरि के हरिद्वार से शिव के केदार तक। जय जय बद्री केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश बीरू बाड़ुको। पंचप्रयाग से महासु देवता के जौनसार तक, पहाड़ों की रानी से फूलों की घाटी तक, हर कदम वादियों को चूमता उत्तराखंड। चौबटिया के बागानों से कौसानी की ढलानों तक, कॉर्बेट की दहाड़ से औली के एडवेंचर तक, यमुना के उद्गम से गंगा में संगम तक, टिहरी की झीलों में अटखेलियां खेलता उत्तराखंड। देखिए हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड सफर जन्नत का, सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सारण के पुलिस कप्तान हरकिशोर का ट्रांसफर भले ही सारण से भोजपुर हो गया है, मगर सारण वासियों और सहयोगी पुलिसकर्मियों के लिए वो वर्तमान ही बने रहेंगे। ऐसा कहना है सारण जिले में कार्यरत पुलिस पदाधिकारी और दूसरे पुलिस कर्मियों का। दरअसल पुलिस अधिकारी हरकिशोर का दूसरे थाने में ट्रांसफर हो गया। इसी के चलते उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्हें सम्मानित कर विदा किया गया। सम्मान समारोह में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जहां भी रहिए स्वयं सुरक्षित रहिए और समाज को भी सुरक्षित रखिए। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि ये डाइवर्सिटी अपना मेंटेन रखें, लेकिन सभी लोग भाईचारे के साथ हैं। किसी प्रकार का कटुता किसी में कोई न है। इस प्रकार से मुझे सभी ने सहयोग दिया। आगे आने वाले जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी आप सहयोग प्रदान करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। इटावा पुलिस पर पुष्पेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुष्पेंद्र और उसकी पत्नी का आरोप है कि बहुत दिनों से महेवा चौकी की पुलिस उसे परेशान कर रही थी, जिसकी शिकायत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण से की गई थी। इसी बात से नाराज चौकी महेवा की पुलिस ने पुष्पेंद्र के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कैसे जी हुआ? मैं स्कूल में लेटा था, चौकी का स्टाफ आया, चौकी के दरोगा और एक सिपाही विनीत यादव, दरोगा और सिपाही विनीत ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी। क्यों लगा दिया? कोई कारण नहीं बताया। 2-4 बार मेरे घर में पहले भी कूद चुके हैं। इसकी शिकायत हमने अपर एसपी साहब से की थी। मेरे पति स्कूल में लेटे थे, अपने घर पर स्कूल चलाते हैं, ये स्कूल में लेटे थे और पुलिस आई, एकदम कूद पड़ी यार मेरी। तो मैं सोची कि हम यहाँ से भाग जाए, पता नहीं क्यों आए मेरे घर पे। और जैसे निकलने की कोशिश करी तो पेट्रोल छिड़क दो साहब और आग ही लगा दी। मारने की कोशिश करी कहीं अगर तूने कहा कि कहीं तो हम कहीं जान से मार दिए, एनकाउंटर कर दिए। और तेरे इतने मुकदमा लगे हैं, अगर एनकाउंटर ना करो तो मुकदमा लगे, इतने लगे जीवन में कभी जेल से की तेरी और छुटवाया नहीं पे मुझे ऐसी साहब धमकी गई। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि पुष्पेंद्र कानपुर देहात में कई मुकदमों में वांछित चल रहा था, जिसे पकड़ने के लिए कानपुर देहात और महेवा चौकी की पुलिस ने छापा मारा। पुलिस से बचने के लिए पुष्पेंद्र ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। इसे बचाने में महेवा चौकी की पुलिस के भी हाथ जल गए, जिसके बाद पुलिस ने पुष्पेंद्र को जिला अस्पताल में दाखिल कराया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने सेफई के लिए रेफर कर दिया। पुष्पेंद्र नामक एक व्यक्ति है जो कि कई बार जेल जा चुका है और 9 तारीख को कानपुर देहात की पुलिस थाना सिकंदरा की यहाँ पर आई थी और उनके द्वारा और हमारी पुलिस के द्वारा उसके तलाश हेतु दबिश दी गई थी और 4-5 मुकदमों में वांछित चल रहा है। तो उसी के सर्च के क्रम में जब सूचना मिली पुलिस को, तो उसके पुष्पेंद्र के रूम में ऑलरेडी 2 ज्वलनशील पदार्थ की बोतलें थी, जिसके उसने
अपने ऊपर डाल ली हैं और पुलिस कर्मियों द्वारा उस आग को बुझा दिया गया है और उसको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। उसकी कंडीशन अभी स्टेबल है। इंडिया लाइव 24 के लिए इटावा से विनय कश्यप की रिपोर्ट। बुधवार दोपहर को एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर 12 बजे करीब पुराना पुलिस थाने के सामने तालाब में नहाने के कारण एक व्यक्ति तालाब में कूद गया। थोड़ी देर बाद लोगों द्वारा उसे तालाब से बचाने की नाकाम कोशिश के कारण लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया और आधे घंटे में शव को पानी से बाहर निकाल दिया। 12:30 बजे करीब सूचना मिली थी। ये कोई अज्ञात व्यक्ति है जो मानसिक रूप से थोड़ा उसका संतुलन खराब था, विक्षिप्त था वो, तो उधर से कोई पानी में कूद गया हो और वो कूदते कूदते तैरता आ रहा था बीच में, इसमें फिर तालाब के बीच में डूब गया हो। सुबह तो हम प्रयास कर रहे थे, पहले कैमरा डलवाया, फिर उसके बाद में हमने वो जाल से भी दिखवाया। अब जो वो फिर उज्जैन से हमने टीम बुलवाई है, उनके द्वारा उसको बाहर निकाला है। इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरौद से मोहित चौधरी की रिपोर्ट। एटा के मलवान में जीटी रोड पर एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल यहां जीटी रोड पर एक मक्के की बोरियों से भरा ट्रक अनकंट्रोल होकर पलट जाने की वजह से उसके नीचे कुछ लोग दब गए। सूचना पर स्थानीय पुलिस, क्षेत्राधिकारी सदर और अपर पुलिस अधीक्षक एटा तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें ट्रक के नीचे दबे 4 लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दुर्घटना की सूचना पर जिलाधिकारी एटा और एसएसपी एटा द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, जहां मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। बिहार में भागलपुर के बाबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज चौक पर अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल प्रवीण शाह को मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक प्रवीण शाह ग्राम ऊपर गंगटी, थाना हबीबपुर का रहने वाला है। हत्या किसने की, इस बाबत स्थानीय लोगों की शक की सुई मृतक के बड़े भाई की तरफ भी घूम रही है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ महीने पहले मृतक प्रवीण शाह ने जमीनी विवाद के चलते अपने बड़े भाई रमेश को गोली मारी थी, लेकिन वो बच गया था। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। थानाध्यक्ष बाबरगंज को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को अलीगंज चौक पर गोली मारा गया। जब यहाँ हम लोग आए तो पता चला कि प्रवीण शाह नाम का एक आदमी जो अलीगंज गगटी का रहने वाला है, थाना हबीबपुर, उसको गोली मारी गई। और अभी तक जो प्राप्त जानकारी, अभी बयान नहीं हुआ है कि उसके भाई से ही उसको दुश्मनी थी, सगे भाई से, जिसका रमेश नाम था। तो अभी बयान हो जाने दीजिए तो निर्णायक तौर पे हम लोग बोलेंगे। अभी इसकी जो मां बता रही है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तुरंत की घटना है, आगे विस्तार से बता देंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। बारिश से निपटने के तमाम दावे करने वाले प्रशासन की बारिश ने पोल खोलकर रख दी है। काशीपुर के मुख्य बाजार में जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात से पूर्व स्थानीय अधिकारियों ने बारिश से निपटने के लिए लगातार मीटिंग कर तमाम दावे किए थे, लेकिन देर रात से लगातार बढ़ रही बारिश ने स्थानीय प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। मेयर उषा चौधरी ने बताया कि जल्द ही लक्ष्मीपुर माइनर के निर्माण के लिए शासन स्तर का कार्य तेजी से शुरू कर दिया जाएगा, जिससे जल भराव की समस्या से नगर क्षेत्र को निजात मिलेगा। से अच्छे बड़े समृद्ध शहर में चले जाइए, जल भराव जब अतिवृष्टि होगी तो जल भराव अवश्य होगा। इस पर निर्भर करता है कि आप पानी कितनी शीघ्रता से आपके यहाँ से उतर जाता है और पानी निकल जाता है। आगे आने वाले समय में लक्ष्मीपुर माइनर के माध्यम से ये हमारी बन जाए तो जो हमारा जो शहर का पानी है वो बहुत जल्द उसके द्वारा चला जाए और वहाँ पर एक अच्छा हमारी सड़क बन जाए, तो जो पानी जो इधर उधर फैलता है उसको रोकने में हमें बहुत सहायक सिद्ध होगा। और मैं आशा करती हूँ कि क्योंकि इस पर कार्य निरंतर बहुत तेज़ी से चल रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जिनकी आंखों में ख्वाब हैं अपने आशियानों के, उस ख्वाब को हकीकत बनाते हैं हम। ऊंची इमारतें बुलंद करके हर चेहरे पे मुस्कान लाते हैं हम, क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स। घर का सपना करें सच। लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।